बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी बुक का, वो चैप्टर नंबर 6 है हमारी बुक का, और इसके अंदर हम सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली सिक्योरिटी, हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे और कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है और इसका नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। आज के लेक्चर के अंदर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे और नेक्स्ट कुछ लेक्चर के अंदर सिक्योरिटी की ही हम बात करेंगे डिटेल के साथ। उसकी टाइप्स देखेंगे, अप्रोचेस देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉपीराइट क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कॉपीराइट के अंदर जो लॉज बने हुए हैं हमारे पास मौजूद हैं, वो लॉज कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर देखते हैं, व्हाट इज अ सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, पहले तो सिक्योरिटी का एक जनरल आप जो कॉन्सेप्ट बता लीजिए कि सिक्योरिटी होती क्या है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई कार परचेज की है या मोटर बाइक आपने परचेज की है, तो क्या करते हैं, आप उसके साथ सिक्योरिटी लॉक भी लेते हैं। क्यों सिक्योरिटी लॉक आप लगाते हैं? कि आपकी वो गाड़ी जो आपने खरीदी है या आपका जो मोटरसाइकिल है जो आपने खरीदा है, वो कोई चोरी ना कर ले, तो इसलिए आप सिक्योरिटी लॉक लगाते हैं, क्योंकि आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की है और आप उसको सिक्योर करना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उसको सिक्योरिटी के तौर पे अपने वॉलेट के अंदर या आपके अंदर की जेब के अंदर रखते हैं, या आप अगर आपने घर के अंदर रखा हुआ है, कुछ जेवर रखा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सिक्योर करना पड़ती है उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें आप किसी लॉकर के अंदर रखते हैं ताकि चोर उनको चोरी ना कर सके। स्टूडेंट्स, इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी हमारे पास कुछ जो डाटा मौजूद होता है, हम उसको सिक्योर करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, या आपके जो गवर्नमेंट का डाटा है, उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज उस डाटा के अंदर अगर कोई चेंज हो जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। सिंपल एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जिस तरह हमारा जो आईडी कार्ड का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, उसको नादरा जो है वो देखती है। नादरा जो डिपार्टमेंट है, अगर उसकी डाटाबेस को कोई सिक्योरिटी उसकी ब्रेक कर दे और उस डाटाबेस के अंदर चेंजेस कर दे, तो स्टूडेंट्स आप खुद सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है उसके अलावा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए सिक्योरिटी को पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, यू मस्ट नो कि कंप्यूटर्स को और कंप्यूटर्स के अंदर जो डाटा होता है उसको हम सिक्योर किस तरह रख सकते हैं, और उसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं। तो आज के और जो आगे जो हम लेक्चर्स देखेंगे उसके अंदर हम यही चीज़ें देखेंगे कि हम अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और उसके अंदर हमारे पास थ्रेट कौन कौन से हैं हमारे, कि हमें किन थ्रेट से जो बचना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी की डेफिनेशन के साथ। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सेफगार्ड्स डिजाइंड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। सो पहली चीज़ तो ये कि एक सिस्टम है ये, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट किससे करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली आपको ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन डिफरेंट थ्रेट्स से, कि आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम पे जो डाटा है उसको कोई थ्रेट ना पहुंचे। मीन उस डाटा को कोई हैक ना कर सके, मीन डाटा को कोई डिलीट भी ना कर सके। हैक करने का मतलब ये कि डाटा कोई खुद यूज़ ना कर ले आपका डाटा, और डिलीट करने का मतलब आपका डाटा जो आपके कंप्यूटर से कोई डिलीट ना कर दे, जो कि आप डिलीट नहीं करना चाह रहे थे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सेफगार्ड्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा फ्रॉम इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सेस बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन्स। अब स्टूडेंट्स, अपने सिस्टम को और सिस्टम का जो डाटा है, आपको इंटेंशनली भी वो उसको डैमेज किया जा सकता है, मीन कोई हैकर उसको डैमेज कर दे आपके डाटा को। अभी मैंने आपको जिस तरह कहा कि आपके डाटा को जो डिलीट कर दिया जाए, और दूसरा ये एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकती है कि एक्सीडेंटल डैमेज भी हो तो आपका डाटा वो सिक्योर ही रहे, तो ये भी सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। उसके बाद स्टूडेंट, और एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके डाटा को सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन जो एक्सेस कर सके, जो ऑथराइज्ड है उसको एक्सेस करने का। दूसरा कोई पर्सन, मीन अनऑथराइज्ड पर्सन, उस डाटा को एक्सेस ना कर सके जिसको वो एक्सेस करने का कैपेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर अपना पर्सनल कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर का आपका जो डाटा है मौजूद है, उस कंप्यूटर को कोई और यूज़ ना कर सके। अगर कोई और पर्सन आपके कंप्यूटर को डाटा को यूज़ आपके कंप्यूटर के डाटा को यूज़ करेगा, तो वो अनऑथराइज्ड पर्सन कहलाएगा, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है आपके डाटा को चेक करने के लिए या यूज़ करने के लिए। तो इसको बड़ी अच्छी तरह याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आगे हमारे लेक्चर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अ कंप्यूटर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। तो अभी यही बात की कि अनऑथराइज्ड पर्सन से हमने कंप्यूटर्स को बचाना है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, आप उसमें सिक्योरिटी लॉक लगवाते हैं, तो सिक्योरिटी लॉक आप इसीलिए लगवाते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो उस गाड़ी को नहीं जिसको नहीं चलाना चाहिए उस गाड़ी को, वो उसको चला ना सके। तो आप अनऑथराइज्ड पर्सन से बचने के लिए जो है अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, और दिस इज बेसिकली अ सिक्योरिटी।
डिफरेंट मेथड्स हैव बीन प्लान्ड टू गिव एक्सेस टू ऑथराइज्ड पर्सन। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर कि जिन मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि ऑथराइज पर्सन को एक्सेस दे सकते हैं कि उनके स्पेसिफिक डाटा के ऊपर। अब वो डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो ऑथराइज पर्सन के लिए, उनके लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस मौजूद हैं। वो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, अब नेक्स्ट बोर्ड पे चल के वो देखते हैं कि वो अप्रोचेस हमारे पास कौन कौन सी मौजूद है जो ऑथराइज पर्सन को जो है वो एक्सेस देने के लिए प्लानिंग हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चल के देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अप्रोचेस हैं, 4 अप्रोचेस आर यूज्ड टू गिव एक्सेस टू ऑथराइज्ड पर्सन। 4 अप्रोचेस है हमारे पास। स्टूडेंट्स, इन अप्रोचेस का सिर्फ आप कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें, इसको रट्टा मारने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रखें तो आपको इजीली जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर भी इजीली लिख सकते हैं। तो 4 हमारे पास कौन सी अप्रोचेस हैं, ये मैंने चारों लिखी हैं। फर्स्ट अप्रोच इज व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है। अभी मैं इसकी एग्जांपल्स भी आपको देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अगर आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखें तो व्हाट यू हैव मीन आपके पास क्या है, आपके हाथ में क्या चीज़ है। व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट यू आर, आप क्या हैं। तो पहली चीज आपके पास क्या है, उसके बाद आप क्या जानते हैं। थर्ड वन इज व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं। और फोर्थ वन इज व्हाट यू आर, आप क्या हैं। अब देखते हैं कि ये चारों चीजें मीन व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू आर, इन अप्रोचेस के थ्रू हम किस तरह ये देख सकते हैं कि ऑथराइज पर्सन जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को। फर्स्ट वन इज व्हाट यू हैव। यू मे हैव अ की, टोकन और ए कार्ड टू गिव यू फिजिकल एक्सेस टू द सर्वर रूम्स और कंप्यूटर बिल्डिंग्स। और इवन आपके जो स्टैंड ऑन कंप्यूटर्स है आपके घरों के अंदर मौजूद है, उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे कुछ चीजें, की सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने अगर किसी रूम को लॉक करना है तो उस लॉक करने के लिए आप की यूज करते हैं, और दोबारा आपने उस रूम को ओपन करना है तो आप की यूज करते हैं। जिसके पास वो की होगी उस रूम की, वही उस रूम को अनलॉक कर सकता है, दूसरा कोई पर्सन उसको अनलॉक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि आपके पास क्या है, आपके पास की होगी उस स्पेसिफिक रूम की जिसको सिर्फ आप ऑथराइज है ओपन करने के। मीन अनऑथराइज पर्सन उसको ओपन करने के लिए उसको भी की जरूरत पड़ेगी, तो अगर उसके पास की नहीं है तो उसको ओपन नहीं कर सकता। तो इसी तरह आपके जो डिफरेंट सर्वर रूम्स, सर्वर रूम्स क्या होते हैं, जो कंपनीज आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज जो है, ISPs है, वहाँ पे डिफरेंट सर्वर रूम्स बने होते हैं जिसमें आपके कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो सर्वर्स होते हैं वो पड़े होते हैं वहाँ पे। उन सर्वर रूम्स पे स्पेसिफिक जो ऑथराइज पर्सन होते हैं उनको सिर्फ एक्सेस होती है, मीन जो नेटवर्क के पर्सन होते हैं, और किसी पर्सन को उस रूम के अंदर एक्सेस नहीं होती, क्योंकि तमाम डाटा, तमाम कम्युनिकेशन आपके उन सर्वर रूम्स के थ्रू हो रही है। तो उसके अंदर सिर्फ ऑथराइज पर्सन को जो एक्सेस होती है। तो ऑथराइज पर्सन को एक्सेस देने के लिए पॉसिबल है कि उस स्पेसिफिक कंपनी ने कोई कार्ड, जिस तरह ID कार्ड होता है उस तरह का एक कार्ड जो है, इसको RFID कार्ड भी आप कह सकते हैं, वो कार्ड प्रोवाइड किया होता है उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय को। वो एम्प्लॉय उस कार्ड को स्वैप करता है मशीन के अंदर, और जो डोर है वो ओपन होता है और वो एंटर हो जाता है सर्वर रूम के अंदर या इवन कंप्यूटर बिल्डिंग्स के अंदर। आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और इवन आपके बैंक्स के अंदर भी ये कार्ड्स यूज होते हो सकता है। आप अगर बैंक गए हो तो आपने देखा हो कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अगर किसी स्पेसिफिक रूम के अंदर एंटर होना, जो रूम टोटली क्लोज हो, तो उसके अंदर वो कार्ड को स्वैप करते हैं, या उनके पास की होती है या कार्ड होता है। इसका ये मतलब कि उस स्पेसिफिक रूम के अंदर सिर्फ उस स्पेसिफिक जो ऑथराइज पर्सन है वही एंटर हो सकता है। उसके पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। व्हाट यू हैव मीन की होगा, कोई टोकन होगा, या कोई स्पेसिफिक कार्ड होना चाहिए जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकता है उस स्पेसिफिक रूम के अंदर। अदरवाइज अगर उसके पास भी की या कार्ड नहीं है तो वो भी एक्सेस नहीं कर सकता। मीन उस टाइप के ऊपर वो भी अनऑथराइज पर्सन होगा, वो भी उस रूम के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। मीन आप कार्ड और की को जो है अगर स्पेसिफिक पर्सन को देते हैं, किसी स्पेसिफिक सर्वर रूम के अंदर या कंप्यूटर बिल्डिंग के अंदर एंटर होना है, तो वो ऑथराइज पर्सन होगा। वो सिर्फ और सिर्फ वही स्पेसिफिक पर्सन जो है उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो सकता है, कोई और एंटर नहीं हो सकता। तो ये बात है व्हाट यू हैव, कि आपके हाथ में क्या चीज़ है, कार्ड है, की है, आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अब सेकंड की तरफ आते हैं, अप्रोच व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। अब एक चीज़ तो ये कि आपने कार्ड या की किसी को दे दी और ऑथराइज उसको बना दिया। अब कई दफ़ा ये होता है कि कार्ड्स और की जो है उनको संभालना ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है, गुम हो सकती है। तो उसका क्या हल है, व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। उसके लिए IDs एंड पासवर्ड्स आर गिवन टू यूजर्स टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर्स और सर्वर रूम्स। उसके लिए होता है कि आपने देखा होगा, मूवीज़ के अंदर देखा होगा, इवन आपने बैंक्स के अंदर भी देखा होगा, और भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ही होता है कि आपने स्पेसिफिक रूम के अंदर एंटर होना है तो एक मशीन लगी होती है, उसके ऊपर आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं
और फिर वो डोर जो है वो ओपन हो जाता है। उसके लिए आपको की या कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ आईडी नंबर और आप पासवर्ड जो है वो आप एंटर करते हैं और आप एंटर हो जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप कार्ड के बजाय आईडीज़ और पासवर्ड को भी यूज़ कर लें। अब जो ऑथराइज पर्सन है, आईडी और पासवर्ड उसी को पता होगा। पॉसिबल है कि आईडीज़ उसको पता चल जाए, लेकिन पासवर्ड जो स्पेसिफिक ऑथराइज पर्सन है सिर्फ उसी को पता होता है। आपको इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे आप अपने ईमेल यूज़ करते हैं, ईमेल के अंदर आपके आईडीज़ होते हैं, साथ पासवर्ड्स होते हैं। आईडी आपका जो है वो ग्लोबली सबको पता होता है, लेकिन आपका जो पासवर्ड है वो सिर्फ आपको पता होता है, वो किसी और को पता नहीं होता। तो कोई भी आपका ईमेल एड्रेस जो है उसके थ्रू आपका इनबॉक्स जो है वो ओपन नहीं कर सकता। तो आप सिक्योरिटी के लिए हम पासवर्ड्स को जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इसको प्रेफरेंस भी देते हैं। तो आप कंप्यूटर्स, आपके जो सिंपल आपके जो घरों में आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं या लैब्स के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं, उनके ऊपर भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। इसका ये मतलब कि अगर आप घर के अंदर आपके पास कंप्यूटर है और स्टैंड लोन कंप्यूटर है, सिर्फ आप यूज़ करते हैं, तो आप उसके पासवर्ड लगा दें और आप पासवर्ड किसी को अगर नहीं बताएंगे तो सिर्फ आप ऑथराइज होंगे उस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। कोई और पर्सन आपके घर से या कोई और पर्सन जो घर से बाहर से भी आता है वो आपके कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरह इस अप्रोच के अंदर हम ये देखते हैं कि व्हाट यू नो, कि आप जानते हैं क्या है, कि आपके माइंड में क्या है, आपको क्या बताया गया है कि अगर आपने ऑथराइज पर्सन बनना है तो आपको क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपको आईडीज़ और पासवर्ड्स की जो ज़रूरत पड़ती है इस केस के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी हमने दो अप्रोचेस देखी, व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू नो। तो सिर्फ इनको कॉन्सेप्ट जेन में रखिएगा, व्हाट यू हैव आपके पास क्या है, मीन आपके हाथ में क्या है। तो की और कार्ड को आप जेन में रखें तो आपको ये डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं, मीन आपको पता है आपने आईडी नंबर और पासवर्ड जो है वो रिमेंबर किए होते हैं, याद रखे होते हैं। तो इसका मतलब है कि व्हाट यू नो का जो डायरेक्टली इंटरेक्टिव आपके माइंड के साथ है, रिलेशन माइंड के साथ बन रहा है कि आपने क्या चीज़ याद रखी है। तो आईडीज एंड पासवर्ड्स, तो ये दो कीवर्ड आप याद रखेंगे तो आप व्हाट यू नो की जो डेफिनेशन है, डिटेल है, वो इजीली खुद से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपस में मिक्स हो जाए और आप गलत लिखने और आपका एग्जाम में जो आंसर जो वो गलत हो जाए। अब स्टूडेंट्स जो बाकी तो हमारे पास व्हाट यू डू एंड व्हाट यू आर। अब नेक्स्ट बोर्ड पे चल के हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो अप्रोचेस हमें क्या कहती है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड अप्रोच है दैट इज व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं। ऑथराइज्ड यूजर्स पुट देयर सिग्नेचर्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म देयर अथॉरिटी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कीवर्ड्स है, एक सिग्नेचर और एक डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के एंड के ऊपर लिखा होता है कि कैंडिडेट सिग्नेचर, आप अपने सिग्नेचर करते हैं। अब जो आप सिग्नेचर वहां पे करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो सिग्नेचर सिर्फ आपको करने आते हैं, वो आपके सिग्नेचर कोई और नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ आपके हाथ से वो लिखा जाता है। तो आप उस सिग्नेचर को, आपके लिए स्पेसिफिक सिग्नेचर्स होते हैं, कोई और उसको नहीं कर सकता। तो सिग्नेचर भी जो है वो भी ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। उसका ये मतलब होता है कि ये अगर आप सिग्नेचर कर देते हैं अपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर, तो जब एडमिशन फॉर्म सबमिट हो जाता है तो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि आपने उसको सबमिट किया क्योंकि वो सिग्नेचर आपके हैं। तो इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर हमने कंफर्मेशन करनी हो अथॉरिटीज़ ने, तो ऑथराइज्ड यूजर्स को चेक करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम सिग्नेचर्स को यूज़ करते हैं। आप कहीं भी, आपने अगर नादरा के अंदर आईडी कार्ड बनवाना है तो आप वहाँ भी सिग्नेचर करते हैं, उससे कंफर्मेशन की जाती है कि आप ही वो यूज़र हैं जो आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी जगह कोई और यूज़र आपके सिग्नेचर कर ले, क्योंकि सिग्नेचर्स हर एक के डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम करते हैं सिग्नेचर्स को हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट से। और स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास सिग्नेचर की टर्म यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की वर्ड आपको पता है डिजिटल वर्ड है, तो उसके अंदर जब सिग्नेचर यूज़ होंगे वो डिजिटल सिग्नेचर्स कहलाएंगे। और उसको हम डिजिटल सिग्नेचर इसलिए कहते हैं वो सम काइंड ऑफ कोड होता है। उस कोड को, उस स्पेसिफिकली कोड जो है वो आपसे रिलेटेड होता है। आपकी बहुत सारी कंपनीज पर वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं जो डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड करती हैं, आप उनकी सर्विसेज को ले सकते हैं, उनको यूज़ करते हैं। खासतौर पर जब क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन आप करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह सिग्नेचर्स जो हैं वो भी ऑथराइज करते हैं और ये बताते हैं आपके जो अथॉरिटी को कि ये पर्सन ऑथराइज्ड है ये काम करने का। तो उसके अलावा एक और एग्जांपल हम ये लेते हैं कि किसी, अगर आपने कंप्यूटर रूम के अंदर एंटर होना है और फॉर एग्जांपल उसके बाहर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, आपका नाम लिखेगा, आपका रैंक लिखेगा और उसके साथ आपसे सिग्नेचर लेगा। उसको ऑलरेडी आपके सिग्नेचर्स का पता है, तो आपके सिग्नेचर्स को लेगा और सिग्नेचर्स को वो चेक करेगा, मीन स्कैन करके चेक करेगा कि आपके ही सिग्नेचर हैं, और फिर जो है वो आपको अंदर एंटर होने देगा। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं रियल टाइम। आप बैंक्स के अंदर स्टूडेंट जाते हैं, अगर आपने अपना चेक दिया है आपने और उस पर आपने सिग्नेचर किए,
तो बैंक जो कैशियर है वो क्या करता है, आपके चेक को स्कैन करता है, मीन उसके अंदर आपके जो सिग्नेचर है उसको स्कैन किया जाता है और चेक किया जाता है कि जो आपने अकाउंट खुलवाते हुए जो बैंक के अंदर सिग्नेचर किए थे ये वही सिग्नेचर है या डिफरेंट है। अगर सेम होंगे फिर आपका चेक कैश होगा, अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपके सिग्नेचर मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपको फिर जो आपके पैसे हैं वो आपको नहीं देंगे और ये कहेंगे आप या तो दोबारा इसको करें या जो स्पेसिफिक पर्सन है उसको लेके आए जिसके ये सिग्नेचर है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम व्हाट यू डू के अंदर करते हैं कि आप क्या करते हैं, मीन ऑथराइज यूजर्स पुट देयर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म देयर अथॉरिटी। अब फ्रेंड्स चौथी अप्रोच की हम बात करते हैं व्हाट यू आर, कि आप बेसिकली है क्या, मीन आपके स्पेसिफिकली आपके मुतालिक ये चीज है। सम सिक्योरिटी मेजर्स आर बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाइक फिंगरप्रिंट्स, वॉइस रिकग्निशन, आई रेटिना चेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बेसिकली डायरेक्टली ह्यूमन से रिलेटेड है कि आपको चेक किया जाता है, बायोलॉजिकली आपको चेक किया जाता है और फिर आपको एक्सेस दी जाती है जहां पे आपने एंटर हो। अगेन एग्जांपल लेते हैं कि सर्वर रूम या कंप्यूटर बिल्डिंग के अंदर जब आपने एंटर होना है तो भी हमने देखा की भी हो सकती है, कार्ड भी हो सकता है, इवन सिग्नेचर के थ्रू भी हम एंटर हो सकते हैं, आईडी और यूजर नेम या पासवर्ड के थ्रू भी हम एंटर हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम फिंगरप्रिंट्स कि ऐसी मशीन्स वहां पे अटैच हो कि आप थंब इंप्रेशन दें या किसी भी फिंगर का इंप्रेशन दें, आप एंटर हो जाएं। वॉइस रिकग्निशन मीन आपकी जो आवाज़ है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगी, आप जब उस मशीन में बोलेंगे तो वो आपकी आवाज़ को मैच करेगी मशीन, और अगर मैच होती है तभी वो डोर जो ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह आई रेटिना चेकिंग भी होती है कि आपके जो आईज है उसके जो रेटिना है उनको चेक किया जाता है, अगर वो मैच करेंगे जो ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर है इंफॉर्मेशन, अगर मैच होती है तभी डोर ओपन होगा और आपको एक्सेस जो है वो मिल सकती है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है व्हाट यू आर के अंदर ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटी अप्रोच सबसे बेस्ट तस्वुर की जाती है कि फिंगरप्रिंट्स हो, वॉइस रिकग्निशन हो, आई रेटिना चेकिंग, क्योंकि कहा यह जाता है कि फिंगरप्रिंट्स पूरी दुनिया में हर पर्सन के डिफरेंट है। हमारे जो आईडी कार्ड्स होते हैं जो नादरा बनाती है, हर आईडी कार्ड के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और हर पर्सन के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है। आप कहीं भी जाते हैं, इवन आप तो बैंक्स के अंदर भी आपके फिंगरप्रिंट्स को यूज़ किया जाता है। आप जैसे ही मशीन के ऊपर अपना थंब रखते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स की बेस के ऊपर जो आपका पूरा डाटा जो स्पेसिफिक जो पर्सन है उसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। सो फिंगरप्रिंट्स है, इसके अंदर वॉइस रिकग्निशन है। वॉइस रिकग्निशन का भी यही कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर हर पर्सन की वॉइस जो है वो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। इस तरह आई रेटिना भी, पूरी दुनिया के अंदर आई रेटिना जो सबके डिफरेंट है। तो ये इस जो अप्रोच है आपकी, जो फोर्थ अप्रोच कि व्हाट यू आर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको सबसे ज़्यादा सिक्योर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि पासवर्ड्स का पॉसिबल है कि पासवर्ड्स को ब्रेक कर लिया जाए, सिग्नेचर का पॉसिबल है सिग्नेचर को कॉपी किया जा सकता है, कीज़ का कोई और की उसकी बनवा के यूज़ कर सकता है, कार्ड कोई और बनवा के यूज़ भी कर सकता है। लेकिन इस केस के अंदर फिंगरप्रिंट्स आप किसी के नहीं बना सकते, वॉइस आप किसी की नहीं ले सकते, आई रेटिना आप किसी का यूज़ नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट ये 4 अप्रोचेस की हमने बात की थी कि हम 4 अप्रोचेस के थ्रू कैसे ये चेक करते हैं कि ऑथराइज पर्सन कैसे किसी स्पेसिफिक जो जहाँ पे इनको ऑथराइजेशन मौजूद है, मीन सर्वर उसके अंदर उन्होंने एंटर हो या कंप्यूटर बिल्डिंग के अंदर एंटर होना हो या इवन अपने पर्सनल कंप्यूटर्स को उन्हें यूज़ करना हो, क्या है वो ऑथराइज हैं ये काम करने के या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास 4 अप्रोचेस मौजूद थी जिसकी हमने आज बात की। उसके अंदर फिर हमने उसकी एग्जांपल्स को भी देख लिया कि वो एग्जांपल्स कौन कौन सी है जिसके थ्रू हम इन चारों अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स होपफुली आज का लेक्चर आपको जो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।